Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today I will teach you class 10th English literature. First flight the poem, the Bal poem. So that let us start to explanation about this poem. Before explanation this poem, I want to tell you about this poem. This poem, the Bal poem, is composed by John Berryman. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. यह एक लड़का गेंद खो देता है। एक लड़का जो गेंद खो देता है वह बहुत परेशान है। एक गेंद की कीमत अधिक नहीं होती और ना ही दूसरी गेंद को खरीदना मुश्किल है। तब लड़का इतना परेशान क्यों है? यह देखने के लिए, यह जानने के लिए कविता को पढ़ना है और कवि के विचार से क्या खो गया है और लड़का कुछ खो जाने के अनुभव से क्या सीखता है, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इस पोएम के माध्यम से जानेंगे। व्हाट इज़ द बॉय नाउ? वो लड़का अब क्या है? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? जिसने गेंद को खो दिया है। व्हाट वाज इज ही टू डू? उसे क्या करना है? व्हाट इज ही टू डू? उसे क्या करना है? आई साइट गो, मैं इसको देखा था। आई साइट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा था। किसे? गेंद को। मेरली बाउंसिंग, मेरली मीन्स बी हैप्पी, प्लीजेंटली, देखा था खुशी से गली में उछलते हुए। मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, उछलते हुए और तब वहाँ जाते हुए। कहाँ? देयर इट इज़ इन द वाटर, वह वहाँ पानी में है। देयर इट इज़ इन द वाटर, यानी कि उस गेंद को उछलते हुए प्रसन्न मुद्रा में पानी में जाते हुए मैंने देखा। आयशा, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। नो यूज टू से, यह कहना, लड़के को यह शब्द कहने का कोई जो है बेनिफिट नहीं हुआ। देयर इज़ नो यूज टू से द बॉय ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि और गेंदें हैं। ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि और गेंदें हैं, यह बात कहने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एंड ही स्टैंडिंग रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टोरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अंत तक। एन अल्टीमेट मीन्स अंत तक। इन द लास्ट मोमेंट, शेकिंग ग्रीफ, हिला देने वाला। शेकिंग मीन्स हिला देने वाला। ग्रीफ मीन्स क्या होता है? कष्ट, दुख, हिला देने वाला दुख। हार्बर में देखते हुए बच्चे को जड़ बना देता है। ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन टू लुक फिक्स्डली ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अंत तक हिला देने वाला दुख हार्बर में देखते हुए बच्चे को जड़ बना देता है जहाँ उसकी गेंद गई हुई थी। वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। वह अब खड़ा हुआ एकदम क्या है? जड़ बना हुआ है, कांपता हुआ और पानी में ताकता हुआ और अपने सभी बचपन के दिनों को क्या करता है? याद करता हुआ। मैं उसके साथ दखल अंदाजी नहीं करूँगा। An ultimate shaking grip fixed the boy and he stand rigid. The boy stands unfixedly. He is trembling, staring down. He looks so straight. All his young days into the harbor where his ball went. वह अपने बचपन के दिनों को याद करता है। कहाँ पर? और पानी में ताकता हुआ और अपने सभी बचपन के दिनों को वह याद करता हुआ उस समय खड़ा था। एट दैट मोमेंट, मैं उसके साथ दखल अंदाजी नहीं करूँगा।
I would not intrude on him. I would not disturb him that moment. A dime another ball is worthless. एक पैसा दूसरी गेंद उसके लिए बेकार है. A dime it is so very unuseful for him. Another ball is so worthless, notable. एक पैसा दूसरी गेंद उसके लिए क्या है, बेकार है. That moment the next ball and another money was so useless for the boy. उस लड़के के लिए. अब उसको now he senses first responsibility in a word of possession. अब उसको यह आभास होता है कि अधिकार करने वाला ये जो संसार है इसके लिए जिम्मेवार है. Now he senses, now he comes to know first responsibility in a word of possession for this action. वो कहता है, अब उसको यह अपीयर्स हो जाता है, उसको यह आभास होता है कि अधिकार करने वाला संसार इसके लिए क्या है, जिम्मेवार है. लोग गेंदों को ले लेते हैं और गेंद हमेशा खो जाती है. People will take balls, ball will be lost always. People will take balls, लोग गेंद को लेंगे, and balls will be lost always, और गेंद खोती रहेगी. The people will take another balls and ball will be lost always. गेंदें हमेशा खोती रहेंगी. Little boy, लड़का सोचता है. The boy concerned that people will take another balls and the ball will be also lost always. And no one buys a ball back. No one buys a ball back. और कोई भी गेंद को वापस नहीं खरीदता. वही करा. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई गेंद को वापस नहीं खरीदता है. मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी होता. मनी इज द एक्सटर्नल फैक्ट. ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज. वह अपनी आँखों के पीछे, वह अपनी दुखी आँखों के पीछे खो जाने के ज्ञान को सीखता है, और यह भी सीखता है कि कैसे खड़ा हुआ जाता है. Money is external, he is learning. The boy is learning. Well behind his disparate eyes. The epistemology means होता knowledge of loss. How to stand up. वो इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करता है कि हमें कैसे खड़ा होना चाहिए. खो जाने के ज्ञान को सीखता है, और यह भी सीखता है कि कैसे खड़ा हुआ जाता है. How to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days. How to stand up, उस चीज़ को जानते हुए जो हर एक को एक दिन जाननी पड़ती है, और बहुत से लोग जानते हैं. उस चीज़ को जानते हुए जो हर एक को एक दिन जाननी पड़ती है, वह बहुत से लोग जानते हैं. Knowing what every man must one day know and most know many days. How to stand up, उस चीज़ को जानते हुए जो हर एक को एक दिन जाननी पड़ती है. हर एक को वो चीज़ जाननी पड़ती है, और बहुत से लोग उस चीज़ को जानते भी हैं. वह चीज़ है खड़ा हुआ. मतलब वो चीज़ क्या है कि हमें कैसे खड़ा होना चाहिए. वह चीज़ है खड़ा कैसे हुआ जाता है. हाउ टू स्टैंड अप, हमें कैसे खड़ा होना चाहिए. इस चीज़ को हम क्या करते सीखते, अर्थात सभी लोग अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं. अपने जीवन के लास्ट मोमेंट में एवरीबडी कम्स टू नो हाउ टू स्टैंड अप ऑन हिज लाइफ. अपने जीवन पर, अपने इस जीवन में अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाता, इस चीज़ को प्रत्येक लोग जान जाते हैं. The poet wants to say that the boy is learning that loss is ultimate reality of life. It must be faced. The boy is learning that loss is ultimate reality of life. It must be faced. The child has never lost anything before, so that the words and ultimate shaking and grief fixes the boy, tells it to us. Every one of us has a sense of belonging in the world.
It is this sense which keeps the life going. Which keeps the life going. The boy had the ball for a long time. He is much grieved at the loss of it. It is linked with his memories of days when he used to play with it. So that every one of us has a sense of belonging in the world. It is this sense which keeps the life going. So that is the explanation of this poem. So that thank you and have a nice day.